हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 44 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 44 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है बेटा 45। और इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि चित्र 12.69 में संयोजन को यदि 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित किया जाए तो ज्ञात कीजिए प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर और संधारित्र के सिरों पर कितना विभवांतर होगा। तो यानी हमें प्रतिरोध और संधारित्र दोनों के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें धारा निकालनी पड़ेगी। तो देखो बेटा, ये चित्र दे रखा है हमें। एक्स सी का मान दे रखा है 30 ओम और आर का मान दे रखा है बेटा 40 ओम और वी दे रखा है बेटा हमें 250 वोल्ट। तो एक्स सी दे रखा है 30 ओम, आर दे रखा है बेटा 40 ओम, बी दे रखा है 250 वोल्ट और वी आर बेटा हमें ज्ञात करना है और वी सी ज्ञात करना है। तो इससे पहले हमें तो इसकी टोटल प्रतिबाधा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आर और एक्स सी दे रखा है। तो ये सी आर परिपथ है और सी आर परिपथ की बेटा प्रतिबाधा होती है जेड बराबर √r² प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो आर की वैल्यू बेटा 40 दे रखी है, एक्स सी कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो यहाँ रखेंगे 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, 30 का वर्ग 900 हो जाएगा। 1600 और 900 कितना हो जाएगा 2500। 2500 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। तो जेड का मान कितना आ गया बेटा 50 ओम। अब इस परिपथ में बेटा धारा निकाल लेंगे। तो धारा निकालेंगे तो आई बराबर वी अपॉन जेड और वी की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा 250। तो यहाँ लिख देंगे बेटा 250/50, ये काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा इसका 5 एम्पियर। और जैसा कि बताया था कि सी आर परिपथ में दोनों ही श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो दोनों में धारा समान रहेगी 5 एम्पियर। तो अब निकाल लेंगे बेटा प्रतिरोध के सिरों पर आरोपित सिरों पर विभवांतर। वी आर बराबर आई आर, आई बेटा कितना आया 5 आया और आर कितना 40, यानी कितना आ गया 200 वोल्ट। अब संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, तो संधारित्र के सिरों पर विभवांतर होगा वी सी बराबर आई एक्स सी। आई कितना है बेटा 5, एक्स सी कितना है 30, ये कितना आ गया 150 वोल्ट। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है बेटा परिपथ 12.70 की प्रतिबाधा क्या होगी। और बेटा देखो, पुरानी किताब में ये क्वेश्चन 45वां है और इस किताब में ये 46वां। ये नई किताब है इस साल की, न्यू एडिशन वाली। ठीक है बेटा, पुरानी किताब में ये सवाल 45वां है। प्रतिबाधा क्या होगी दिष्ट धारा स्रोत के लिए, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए जिसकी आवृत्ति इतनी है। तो बेटा हमें यहाँ पे प्रतिबाधा निकालनी है दोनों ही परिपथों के लिए। पहले दिष्ट धारा परिपथ के लिए, फिर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए जिसकी आवृत्ति 10/पाई है। ये चित्र दे रखा है उसने हमें। तो इसमें बेटा यहाँ पर बेटा ये प्रतिरोध की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 ओम। संधारित्र कितना है 2 माइक्रोफैरड। तो यानी आर दे रखा है हमें 20 ओम और सी दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। माइक्रो को बेटा चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। तो हमें जेड ज्ञात करना है दोनों परिपथों के लिए। अब जैसा कि बेटा हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है 0 होती है। दिष्ट धारा परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है बेटा 0 होती है। तो z बराबर √r² प्लस एक्स सी स्क्वायर करेंगे तो r² प्लस 1/2πfc। और f की वैल्यू बेटा 0 रखेंगे जब यहाँ पर f की वैल्यू 0, चूँकि दिष्ट धारा परिपथ के लिए f कितना होता है 0 होता है। तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करें 0 और 0 का 1 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में इसे जोड़ें तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी अनंत हो जाएगी। लेकिन ये प्रतिबाधा अनंत होगी किस परिपथ के लिए दिष्ट धारा परिपथ के लिए। किस परिपथ के लिए होगी दिष्ट धारा परिपथ के लिए। अब हमें निकालनी है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए एफ उसने दे रखा है 10/पाई गुणा 10⁻³ हर्ट्स, यानी किलो हर्ट्स में दे रखा है। किस में दे रखा है ये दे रखा है 10/पाई किलो हर्ट्स। ठीक है बेटा, तो 10⁻³ लिख दिया हमने यहाँ पे किलो हर्ट्स में।
ठीक है बेटा। तो किलो हर्ट्स, तो फॉर्मूला लगाएंगे z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी थी 20, आर की वैल्यू बेटा देखो 20 ही तो है, आर का मान 20, एक्स सी के स्थान पर 1/2 पाई एफ सी, और 2 पाई एफ का मान बेटा कितना है, एफ का मान है बेटा 10/पाई 10⁻3। तो यहाँ लिख देंगे बेटा एफ के स्थान पर 10/पाई इंटू 10⁻3। पाई से पाई कट गया, यहाँ से पाई से पाई हट जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 4। और बेटा ये 10 बचा यहाँ पे, 10⁻1 और ये 10⁻3 4 हो जाएंगी, और 6 में से 4 घातें कम कर देंगे। जैसे ये 10⁻3 है, ये 10⁻1, तो टोटल 4 घातें हो जाएंगी। यहाँ कितनी है -6। तो ये 4 घातें हो गई, 6 में से 4 को कम कर दो, कितनी बची -2। -2 घातें ऊपर ले आए, प्लस की हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 100। 4 का भाग दे दो इसमें, 25 आएगा, 25 का वर्ग कर दो, कितना हो गया 625। अब 400 और 625 कितना हो गया 1025, और 1024 वर्ग होता है 32 का, तो इसे लगभग 32 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 32। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 47वां। एक संधारित्र जिसके श्रेणी क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, ठीक। तो 30 ओम का प्रतिरोध यानी आर जुड़ा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है। संधारित्र का प्रतिघात 40 ओम है, यानी एक्स सी कितना है 40 ओम है। धारा तथा सप्लाई वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें कलांतर यानी फाई निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, फाई निकालना है। तो यहाँ से हम बेटा फाई निकाल सकते हैं इसका। आर में बेटा कितना दे रखा है 30 ओम दे रखा है, देखो आर कितना दे रखा है 30 ओम, और संधारित्र का प्रतिघात, संधारित्र का प्रतिघात यानी एक्स सी कितना दे रखा है 40 ओम। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, tan फाई बराबर एक्सएल बट्टे आर। एक्सएल कितना है 40, आर कितना है 30, 0 से 0 हट गया। tan फाई बराबर 4/3, फाई बराबर tan इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा 4/3 हो जाएगा। फाई बराबर tan इनवर्स कितना हो गया बेटा 4/3। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी सी का मान हमें ज्ञात करना है, जिसे अब 10 ओम प्रतिरोधक के साथ, यानी 10 ओम प्रतिरोधक के साथ, ये 10 ओम का प्रतिरोधक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक होता है बेटा कॉस फाई, तो कॉस फाई का मान दे रखा है 0.5। प्रत्यावर्ती सप्लाई वोल्टेज 80 वोल्ट पे 100 हर्ट्स। तो यहाँ पर बेटा हमें सवाल में उसने कहा है संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी सी पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। 10 ओम प्रतिरोधक, आर कितना दे रखा है बेटा 10 ओम दे रखा है, आर कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है। शक्ति गुणांक कॉस पाई 0.5, तो शक्ति गुणांक दे रखा है 0.5, बी बराबर 80 वोल्ट, एफ कितना है बेटा 100 हर्ट्स। तो इस चित्र में बेटा यहाँ पर ये दे रखा है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले शक्ति गुणांक से प्रतिबाधा निकालनी होगी। शक्ति गुणांक से क्या निकालनी होगी, प्रतिबाधा। तो शक्ति गुणांक का फॉर्मूला लगाएंगे। शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस फाई बराबर R/Z। तो कॉस फाई कितना दे रखा है 0.5, आर कितना दे रखा है बेटा 10, और जेड बेटा हमें यहाँ से निकालना है। तो z को बेटा इसके स्थान पर और इसको इसके स्थान पर रख सकते हैं, पॉइंट को हटाएं, ऊपर कितना हो जाएगा 100 भाग दे दे, कितना आ गया बेटा 20 ओम। तो प्रतिबाधा बेटा कितनी निकल के आ गई 20 ओम आ गई। अब प्रतिबाधा के सूत्र से हमें निकालना है एक्स सी। क्या निकालना है बेटा एक्स सी, क्योंकि सी हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास धारितीय प्रतिघात होगा, तो उससे लिए हमें चाहिए एक्स सी। तो अब एक्स सी निकालेंगे, तो एक्स सी निकालेंगे तो प्रतिबाधा के सूत्र से जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। जेड बराबर कितना है बेटा 20, और आर का मान कितना है 10, और ये एक्स सी। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर प्लस एक्स सी। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400, ये 10 का वर्ग हो जाएगा 100। 100 इधर 95 करेंगे बेटा माइनस का हो जाएगा, 700 में से इसे कम कर दो, कितना बचा 300। तो एक्स सी का मान कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 3,
क्योंकि 3 × 100, 100 कितने का वर्ग, वर्ग वर्ग होता है 10 का, तो 10 हो जाएगा और इस पर वर्गमूल आ जाएगा, तो 10√3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक्स सी निकल आया। अब यहाँ पर बेटा एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1/ω c। एक्स सी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/ω c, क्योंकि हमें तो सी निकालना है, तो एक्स सी के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा, 1/ω c। तो एक्स सी के स्थान पर बेटा हमने यहाँ लिख दिया 1/ω c। ओमेगा के स्थान पर लिख देंगे 2πf/c। अब देखो बेटा 2π, पाई का मान रख देंगे 3.14, एफ का मान रखेंगे 100/c। अब देखो बेटा इसका मल्टीप्लाई करें तो 100 का इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 1 2 और 1 2, 2 अंक की पॉइंट, 2 अंक बाद ही पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 628 हो जाएगा। अब देखो बेटा सी को यहाँ पर और इस वाली संख्या को यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये लिख दिए 10√3। अब 10 और √3 का मान लिख दिया 1.732। इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये आता है 10,876.96। इसका जब भाग देंगे इसमें तो 0.0000919 आएगा। तो अगर हम पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लगाएं तो घातें माइनस में 6 हो जाएंगी, तो 91.9 को लगभग कितना लिख सकते हैं, 92 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 92 माइक्रोफैरड। ठीक है बेटा। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 49। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 100 हर्ट्स, यानी 100 हर्ट्स, इसमें भी बेटा 100 हर्ट्स था 48 वाले में। सप्लाई विभवांतर 80 वोल्ट, इसमें भी 80 वोल्ट ही था। एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोधक के साथ, यानी इसमें भी प्रतिरोध 10 था, इसमें भी प्रतिरोध 10 ही है। परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5, इसमें भी शक्ति गुणांक 0.5 ही था। संधारित्र की धारिता ज्ञात की, इसमें संधारित्र, यानी दोनों के आंसर बेटा बराबर ही बराबर। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन इसी टाइप में होगा 49वां। ये बेटा 49वां है। एफ दे रखा है 100, बी दे रखा है 80, आर दे रखा है 10, cos फाई दे रखा है 0.5, सी ज्ञात करना था इसमें। तो बेटा पहले cos फाई का सूत्र लाएंगे, फिर ये सूत्र लाएंगे, फिर यहाँ से ये बिल्कुल सेम यही 48वां सवाल है जो कि हमने एक्सप्लेन किया था, जिसका आंसर यहाँ पर शुरुआत में कितना आया था 91.9। तो 91.9 आया तो इसमें आंसर 91.9 ही दे रहा है। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सॉल्व हो गया दे रहा है। 50वां क्वेश्चन है बेटा आर बराबर 3 किलो ओम। तो बेटा प्रतिरोध कितना दे रखा है तुम्हें, प्रतिरोध दे रखा है 3 किलो ओम। तो पहले बेटा हमने यहाँ पे प्रतिरोध लिख दिया आर बराबर 3 किलो ओम, यानी किलो ओम को चेंज करें तो 3 × 10⁻³ ओम। सी बराबर है 0.1 माइक्रोफैरड, तो सी का मान है बेटा 0.1 माइक्रोफैरड, यानी 0.1 × 10⁻⁻6 फैरड। बी बराबर 10√2 sin 2500t + 45। ये बेटा वोल्टता का समीकरण दे रखा है, तो वोल्टता का समीकरण लिख लिया बी बराबर 10√2 sin 2500t + 45। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या करना है, परिपथ में धारा का वर्गमाध्य मूल मान, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर तथा शक्ति गुणांक की गणना कीजिए। परिपथ में धारा का वर्गमाध्य मूल मान, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर, शक्ति गुणांक, यानी धारा का वर्गमाध्य मूल मान IRMS ज्ञात करना है, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर यानी फाई ज्ञात करना है, शक्ति गुणांक यानी cos फाई ज्ञात करना है। तो यहाँ आर बराबर 3 किलो ओम है, यानी 3 × 10⁻³ ओम। सी बराबर 0.1 माइक्रोफैरड, यानी 0.1 × 10⁻⁻6 फैरड। वी बराबर है 10√2 sin 2500t + 45। IRMS ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, और यहाँ फाई ज्ञात करना है और cos फाई ज्ञात करना है। तो जब इस समीकरण की अपने मूल समीकरण से तुलना करेंगे, इस समीकरण से V0 sin ωt + फाई से, तो यहाँ पर बेटा V0 + ωt फाई से करेंगे तो V0 का मान 10√2 वोल्ट हो जाएगा, ओमेगा का मान 2500 और फाई का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसकी इससे तुलना करेंगे तो ओमेगा का मान कितना 2500, फाई कितना 45। तो पहले बेटा हमें इसमें धारतीय प्रतिघात निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबाधा निकालने RC परिपथ है, प्रतिबाधा निकालने के लिए हमें XC चाहिए। तो XC निकालेंगे, यहाँ पे ओमेगा कितना दे रखा है बेटा 2500,
तो यहाँ 2500 रख दें। सी का मान था 0.1 गुणा 10⁻⁻6। तो इसे यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 10⁻3। तो पहले कलांतर निकाल लेते, 10 पाई बराबर एक्स सी बट्टे आर। तो एक्स सी का मान रख देंगे ये, और आर का मान तो ये कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा हम प्रतिबाधा निकालेंगे इसकी। क्या निकालेंगे? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा निकालेंगे तो z बराबर r² प्लस xc²। तो इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल आएगा 5 गुणा 10⁻3। अब हमें वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। तो Vrms बराबर V0/√2 कितना आ गया बेटा? 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट आ गया तो अब धारा निकाल सकते हैं। Irms बराबर Vrms/Z। तो Vrms कितना था? 10। Z कितना है? 5 गुणा 10⁻3। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻3। यहाँ से शक्ति गुणांक निकाल लेंगे R/Z। तो ये मान रख देंगे तो ये आ जाएगा आंसर 0.6। तो इस तरीके से बेटा हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।